Next question. Which state has approved a proposal for single dependent transgender persons to avail family pension? यानी कि किस राज्य ने परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट केरला, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड ओडिशा या फिर ऑप्शन फोर्थ तेलंगाना। एंड द आंसर इज ऑप्शन थर्ड ओडिशा। ओडिशा में ट्रांसजेंडर को परिवार पेंशन योजना द्वारा कवर किया जाएगा। एक्चुअली ओडिशा सरकार ने फरवरी 2023 में परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एंड एक्चुअली सरकार ने ओडिशा सिविल सेवा पेंशन नियम 1992 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी सेवा में अपने माता पिता की मृत्यु के मामले में एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र हो गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, तो एक्चुअली उड़ीसा में 30 जिले हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट असेंबली हैज़ अडॉप्टेड रिजोल्यूशन अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड? यानी कि किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट मिजोरम, ऑप्शन सेकंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड नागालैंड या फिर ऑप्शन फोर्थ त्रिपुरा। एंड द आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट मिजोरम। एक्चुअली मिजोरम विधानसभा ने 14 फरवरी को सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने की किसी भी कदम का विरोध करते हुए एक आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया। एक्चुअली मिजोरम विधानसभा ने 14 फरवरी को सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए एक आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया। एंड एक्चुअली 14 फरवरी 2023 को मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता को लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करने वाला एक आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया। एंड एक्चुअली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में कहा गया है कि मिजो लोगों के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, मिजो प्रथागत कानून और प्रक्रिया के संबंध में संसद का कोई भी अधिनियम मिजोरम पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानमंडल एक संकल्प द्वारा निर्णय नहीं लेता। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मिजोरम के बारे में, तो एक्चुअली यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इस राज्य का नाम मिजो मूल निवासियों और राम से लिया गया है, जिसका अर्थ है भूमि। इस प्रकार मिजोरम का अर्थ है मिजोस की भूमि और यहाँ की राजधानी आइजोल है और यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथांगा है। और राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी और यहाँ की आधिकारिक भाषा मिजो और अंग्रेजी है। और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल? यानी कि चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन फर्स्ट मलेशिया, ऑप्शन सेकंड न्यूजीलैंड, ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन फोर्थ इंडोनेशिया। एंड द आंसर इज ऑप्शन सेकंड न्यूजीलैंड। एक्चुअली
न्यूजीलैंड सरकार ने इतिहास में सिर्फ तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, क्योंकि चक्रवात गैब्रियल व्यापक बाढ़ का कारण बनता है। एंड एक्चुअली 14 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड सरकार ने चक्रवात गैब्रियल के उत्तरी द्वीप पर तबाही मचाने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। एंड एक्चुअली चक्रवात गैब्रियल के कारण पूरे उत्तरी द्वीप में व्यापक बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ आ जाती है। और यह नवीनतम आपदा 2011 के क्राइस्टचर्च भूकंप और 2020 में कोविड महामारी के बाद तीसरी राष्ट्रीय आपात स्थिति है। और अगर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में, तो एक्चुअली न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ट्रेंडिंग है और यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की जनसंख्या 51.2 लाख है और यहाँ का महाद्वीप ओशिनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन, इट टुक प्लेस एट विच प्लेस? यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन का आयोजन किया। यह किस स्थान पर हुआ? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन फर्स्ट आगरा, ऑप्शन सेकंड दिल्ली, ऑप्शन थर्ड चेन्नई या फिर ऑप्शन फोर्थ लखनऊ। एंड द आंसर इज ऑप्शन सेकंड दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन का आयोजन किया। एंड एक्चुअली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 फरवरी 2023 को नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य के लिए साइकिल का आयोजन किया और यह नवंबर 2022 में शुरू किए गए साल भर चलने वाले स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और बढ़ाना है। एंड एक्चुअली इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए।